तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर अमीर लोग इतना ज़्यादा पैसा लाते कहाँ से। आखिर अमीर लोगों का पैसा कंटिन्यू बढ़ता कैसा है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, अमीरी और गरीबी पैसों की वजह से नहीं होती है, अमीरी और गरीबी सोच की वजह से होती है। अमीर बनना और अमीर कंटिन्यू बने रहना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो अडानी जी, अंबानी जी, इन लोगों के पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते गए इनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ा कि ये देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो आखिर इतना पैसा ये कैसे कमाते हैं। हमारे मैक्सिमम जो गरीब लोगों की जो सोच रहती है, वो सोच रहती है बाल्टियाँ ढोने की, और जो अमीर लोगों की सोच रहती है, वो सोच रहती है पाइपलाइन बनाने की। और ये पाइपलाइन और बाल्टियाँ क्या हैं, मैं तुमको एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करूँगा। समझो, एक गाँव में राहुल और संकेत नाम के दो आदमी रहते थे। उस गांव के सरपंच ने उनको कहा था कि गांव में एक नदी है जो गांव से 8-10 किलोमीटर दूर है, उस नदी से जाके तुम्हें बाल्टियां भर के लाना है और एक बाल्टी के तुम्हें इतने इतने रुपए मिल जाएंगे। तो राहुल और संकेत दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो गांव में सबसे बढ़िया काम था। ये टाइम बहुत पुराना है, तो उस गाँव में सबसे मज़ेदार काम था बस बाल्टियाँ ढो के लाने हैं, और सैटरडे और संडे उनको छुट्टी भी मिल जाएगी और बाल्टियाँ ढोने के बहुत ज़्यादा पैसे भी उनको मिलेंगी। तो वो दोनों हर दिन क्या करते थे, वहाँ पे एक नदी के पास जाते थे, बाल्टियाँ लाके फिर यहाँ पे गांव में जो एक पॉन्ड जैसा कुछ तो रहता है, उसमें पानी डाल देते थे और ऐसा वो कंटिन्यू करते थे। और उनको एक बाल्टी के पीछे 8 रुपीस ऐसा कुछ तो उनको मिल जाता था, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन राहुल के दिमाग में आया कि भाई, मैं थोड़े दिनों बाद तो एक बूढ़ा हो जाऊँगा, तो उसमें टाइम है, लेकिन कुछ सालों बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं बाल्टियाँ उठा सकूं और उसे उस पॉन्ड में जाके डाल सकूं, और कभी मैं बीमार भी गिर जाऊंगा तो मुझे इस बाल्टी ढोने के पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्या है, मैं क्या करूं। तो राहुल इसका सलूशन सोचने में लग गया, और फिर राहुल के दिमाग में आ गया, क्यों ना नदी से गाँव तक एक पाइपलाइन बनाते हैं, जिससे गाँव में कंटिन्यू पानी आता जाएगा और उस पाइपलाइन बनाने की वजह से हमें उस पानी के कंटिन्यू पैसे मिलते जाएंगे। हमें कोई तब काम नहीं करना पड़ेगा, हम घर में बैठ के सो रहे हैं तभी भी गांव में पानी आ रहा है, हम कुछ भी खेल रहे हैं तभी भी गांव में पानी आ रहा है। यानी हर दिन छुट्टी होगी, हम कुछ काम नहीं करेंगे तो भी पानी कंटिन्यू आता रहेगा और हमें उसके पैसे भी मिलते रहेंगे। जब राहुल ने ये बात संकेत को बताने की कोशिश की तो संकेत ने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें बताया तुम क्या कर रहे हो। पाइपलाइन, इसके बारे में किसी ने पहले सोचा भी नहीं होगा। देखो, हमारी नौकरी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हम एक नौकरी में एक हफ्ते में बहुत बढ़िया सा शूज़ ले सकते हैं और 2 महीने की कमाई में एक बहुत अच्छा सा झोपड़ा ले सकते हैं। ऐसी पूरी नौकरी पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, और तुम इसे छोड़ के पाइपलाइन बनाने की बात कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, संकेत ने राहुल को कह दिया। लेकिन राहुल के दिमाग में पाइपलाइन बनाने का बैठ चुका था कि पाइपलाइन बनानी है, क्योंकि बाद में वो काम नहीं कर सकता। तो राहुल ने धीरे धीरे क्या किया, पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया। वो आधे दिन बाल्टियाँ ढोता और उससे मिले हुए पैसे से पाइपलाइन बनाने में लगा देता। वो पाइपलाइन के औजार खरीदने में और पाइपलाइन के जो खोदने का काम है उसमें वो पैसे लगा देता, और धीरे धीरे करके पाइपलाइन खोदते रहता। ऐसे बहुत सारे दिन बीत गए, और जो संकेत जो था वो बाल्टियाँ कंटिन्यू ढो रहा था, और राहुल से दुगनिया बाल्टियाँ ढो रहा था, क्योंकि वो दिन भर में बस बाल्टियाँ ला के वहाँ पर डालने का काम कर रहा था, जबकि राहुल आधे दिन में बाल्टियाँ ला रहा था और आधे दिन में पाइपलाइन बना रहा था। तो संकेत के पास राहुल से ऑटोमेटिक ज़्यादा पैसे होने लगे। वो बाहर में जाने लगा, वहाँ पे दोस्तों से बातें करने लगा, वहाँ पे दोस्त बनाने लगा। अब संकेत क्योंकि पैसा वाला था तो उसके हर जोक पे लोग हंसते करते, उसके तारीफों के पुल बांधते, संकेत को एकदम हवा में रखते। ऐसा ही बहुत दिन तक चला। कुछ महीनों बाद राहुल की जो पाइपलाइन थी वो आधी बन के कंप्लीट हो गई। राहुल ने सोचा कि मेरी पाइपलाइन अभी यहाँ पे आधी बन चुकी है, तो मैं यहाँ से ही पानी ले जाके गांव में डालता रहूँगा। यहाँ पे संकेत को नदी तक जाना पड़ रहा था पानी लाने के लिए, राहुल आधे रास्ते से पानी ला पा रहा था। इसलिए राहुल ने क्या किया, पानी भी ज़्यादा ला पा रहा था, इसकी वजह से उसको पैसे ज़्यादा मिलने शुरू हो गए। इसकी वजह से राहुल ने दुगने तेज़ी से पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया, और फिर जल्दी ही पाइपलाइन का काम ख़त्म हो गया और गाँव में पाइपलाइन की वजह से पानी आना शुरू हो गया। जो सारे लोग जब राहुल को पागल समझ रहे थे कि ये पाइपलाइन की बात कर रहा है, वो सब लोग एक झटके में चले गए कि इसने ये क्या किया। और पाइपलाइन की वजह से गांव में अब कंटिन्यू पानी आ रहा था। अब राहुल काम करे या ना करे, उसको उसके पैसे मिल रहे।
अब वो घर पे बैठ के आराम कर रहा है, कहीं घूमने गया है, किधर भी गया हो, लेकिन उसका पानी कंटिन्यू आ ही जा रहा है और पानी जितना आ रहा है उसको उतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से संकेत का जो काम था नदी से बाल्टी लाके गांव में डालने का, वो बंद हो गया। उसे धीरे धीरे कंधों में दर्द भी शुरू हो गया, जिसके वजह से वो कोई काम नहीं कर पाया। इतने साल से जो बाल्टियाँ ढो रहा था उसके वजह से उसके कंधों में पेन होना शुरू हो गया और फिर वो बियर बार में भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। और धीरे धीरे वो बियर बार में जाता और एक साइड में बैठ के अपनी शराब पीने लगा क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अभी वो लोगों को शराब पी सके और लोगों को भी उसके बातों में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। अब कोई उसकी तारीफों के पुल नहीं बांधता था, कोई उसके जोक्स पे हंसता नहीं था। फिर राहुल एक दिन संकेत के पास गया और उससे कहा कि मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो संकेत कहता है, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो राहुल ने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, मुझे सच्ची में तुम्हारी ज़रूरत है। हमने हमारे गांव में पाइपलाइन बनाई, लेकिन ऐसे कितने गांव हैं जहाँ पे पाइपलाइन अभी भी बन सकती है। तो संकेत ने भी सोचा हाँ, और राहुल ने कहा, इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेरे दोस्त। तो संकेत ने हाँ कहा और फिर दोनों ने मिलकर पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया अलग अलग गांव में जाके। अभी समझो, तुम जो नौकरी के पीछे पड़ रहे हो, महीने के पीछे की जो सैलरी है वो है बाल्टी। यानी अगर तुम बीमार पड़ गए, तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हें कौन सी भी प्रॉब्लम हो गई, तो तुम्हें पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, यानी तुम बाल्टी उठा नहीं पाओगे। और जो बिजनेस है वो सब है पाइपलाइन की तरह, यानी कौन से भी कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया वो एक पाइपलाइन की तरह। तुमने एक पाइपलाइन बना दी, यानी ऐसी जगह जहाँ पे तुम काम करो ना करो, तुम बीमार पड़ो, तुम घूमने जाओ, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें पैसे आ रहे हैं, कंटिन्यू पैसे का फ्लो चालू है। इसे कहते हैं पाइपलाइन। और जितने भी अमीर लोग हैं वो पाइपलाइन बनाने की कोशिश करते हैं, और जितने भी गरीब माइंडसेट के लोग हैं, तुमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत अमीर थे लेकिन बाद में गरीब हो गए क्योंकि वो भी लोग बस बाल्टियां ढो रहे थे। तुम किसी ऐसे के पास भी चले जाओगे जो पाइपलाइन नहीं बनाता, बस जॉब के पैसों पे रहता है, मतलब जो जॉब से उसकी इनकम आ रही वही उसकी इनकम है, तो उसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी ही जब उसकी जॉब चली जाएगी, जब वो कभी भी बीमार पड़ेगा। इसलिए अमीर लोग हमेशा पाइपलाइन बनाने पर फोकस देते हैं, और गरीबों की मेंटालिटी क्या रहती है, अच्छी पगार वाली नौकरी लग जाए और थोड़ी अच्छी पगार हो जाए और थोड़ी अच्छी पगार हो जाए, जिसे हम रैट रेस कहते हैं, जिसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। इसमें फंस जाते हैं और बाल्टियाँ ढोते ढोते अपनी ज़िंदगी को परेशान कर देते हैं, और जब एक दिन वो बीमार पड़ जाएंगे या उनके साथ कुछ भी होगा तब उनके पास पैसा नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भी अपना पाइपलाइन बनाने पर फोकस दो, ना कि ज़्यादा बाल्टियाँ ढोने में। जब तुम्हें नौकरी एक बार लग जाए तब कोशिश करो कि तुम उससे पाइपलाइन कैसे बना सकते हो, यानी कि पैसे का ऐसा फ्लो जो तुम काम ना करो तो भी बस आता रहे।